Shri Education. दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आप सभी का श्री एजुकेशन की तरफ से और मेरा नाम है रवि। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीजीएल के एग्जाम में जो भी पॉलिटी के क्वेश्चंस आने वाले हैं वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम देखेंगे। तो उस सीरीज का ये पहला वीडियो है। राज्य व्यवस्था में ये पहला वीडियो मैं सीरियल वाइज आपको बताऊंगा। तो आज के इस वीडियो में जो संविधान सभा से जो क्वेश्चन आ सकते हैं ना वो मैं आपको बताऊंगा। इस तरीके से हम पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे 10-11 वीडियोज में जो कि 10 या 12 मिनट के होंगे। यही आप करके चले जाएंगे तो संविधान के सभी क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे। ठीक है, करने से पहले मैं बता दूं हमारे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा फेसबुक का, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए या लाइक कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे फेसबुक से। जो भी हम क्विज वहाँ पे क्वेश्चन डालें वो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आप उसकी प्रैक्टिस करते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो ये 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। तो ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है ये संविधान सभा का। तो याद रखिए कि संविधान सभा का जो गठित होना था उसका आधार जो था इस आधार के अनुसार था कि कैबिनेट मिशन जो आया था 1946 में, मिशन 1946 की वजह से कैसे विधानसभा का गठन किया गया। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? कैबिनेट मिशन जो कि 1946 में आया था। उसका देखिए, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है? ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, तो वही क्वेश्चन है, इसको दोबारा तरीके ऐसे भी पूछे गए हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? कैबिनेट मिशन योजना। ठीक है, वही है। उसका देखिए, 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ हुए अधिवेशन में रखी गई थी? तो आपको पता है कि बहुत सारे अधिवेशन हुए थे कांग्रेस के। तो ये पूछा गया है कि 1936 में जो ये अधिवेशन हुआ था वहां पे राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा का गठन होने की मांग की गई थी, वो फैजपुर में की गई थी। ठीक है, कहाँ पे? फैजपुर में। अगला क्वेश्चन है, बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, कहाँ से हुआ था? ये क्वेश्चन आपको याद करना है कि ये ऑप्शन दिए गए हैं, तो ये याद रखिए पश्चिमी बंगाल से हुआ था। बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? पश्चिमी बंगाल में हुआ था। बी.आर. अम्बेडकर जी के बारे में आप सब जानते होंगे, उनका कितना बड़ा रोल है संविधान में। देखिए, भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये याद रखिए, भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, मुंबई, कोलकाता, लाहौर या दिल्ली। तो दिल्ली में ये प्रथम अधिवेशन हुआ था। और याद रखिए ये भी पूछा जाता है कब हुआ था, तो ये 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। क्वेश्चन है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अभी हमने आपको बताया कि 9 दिसंबर 1946 में उद्घाटन हुआ था और जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उसका अध्यक्षता किसने की थी? तो ये 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए, जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा, बी.आर. अम्बेडकर, गोपालचारी। तो याद रखिए आंसर आएगा सच्चिदानंद सिन्हा। तो ये हमारे अस्थाई टेम्परेरी थे। ठीक है, अस्थाई अध्यक्ष थे जिन्होंने प्रथम जो हुआ था सभा अधिवेशन हुआ था जो कि 9 दिसंबर 1946 में हुआ था, उसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष कौन था? तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वही हमने आपको बता ही दिया, सच्चिदानंद सिन्हा, जिन्होंने 9 दिसंबर 1946, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, जो पहला अधिवेशन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, जो कि हमारे पहले राष्ट्रपति थे, इनको स्थायी अध्यक्ष बनाया गया संविधान सभा का। और यह जो इनको कब बनाया गया? दूसरे अधिवेशन में, जो कि 11 दिसंबर 1946 में हुआ था। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? ये इस तरीके से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो राजेंद्र प्रसाद जी से, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था 11 दिसंबर 1946 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ये बी.एन. राव जो थे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे?
तो याद रखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। मालूम होना चाहिए कई समितियां बनाई गई थी, इसमें से जैसे इंपॉर्टेंट मैं बता दे रहा हूँ। इसके लिए प्रारूप समिति उसमें से इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सदस्यों की संख्या भी पूछ लिया था, तो 7 सदस्य थे इस समिति में जिसकी अध्यक्षता भीमराव अंबेडकर जी कर रहे थे। उसमें टोटल 7 सदस्य थे। ये क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। कब पारित किया गया था कि भारत को एक संविधान देने का? देखिए 22 जनवरी 1947 में, 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 22 जनवरी 1947। उसका देखिए, भारतीय संविधान सभा की ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा का अंगीकार कब किया था भैया? आंसर याद रखिए 22 जुलाई 1947 को। पहले हमने आपको बता ही दिया कि जो भारत में एक संविधान होगा वो 22 जनवरी 1947, तो 22 जुलाई 1947 को जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, हमारा जो तिरंगा है, उसकी जो रूपरेखा का अंगीकार किया गया था 22 जुलाई 1947 को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? याद रखिए 1924 में स्वराज पार्टी ने किया था। ठीक है, स्वराज पार्टी ने किया था। पॉलिटिकल पार्टी थी स्वराज पार्टी, जिसका नाम था उसने किया था। भारत का संविधान लागू हुआ था, ये तो बच्चे को मालूम होना चाहिए, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, ये लागू हो गया था हमारा भारत का संविधान। और 26 जनवरी 1950 से हम मनाते हैं 26 जनवरी को रिपब्लिक डे। ठीक है। भारत का संविधान को 26 जनवरी के दिन ही क्यों लागू किया गया? ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इसका आंसर याद रखिए कि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाया था। कांग्रेस ने 1930 में 26 जनवरी 1930 में यह जो दिन था अपने स्वतंत्र दिवस के लिए मनाया था, इसलिए यही डेट चुना गया। ठीक है, इसका कारण यही है। ये संविधान सभा का क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा। तो इसके बाद अगले चैप्टर हम अच्छे से क्वेश्चन बताएंगे आपको इस तरीके से 10 या 11 वीडियोस में, वो भी 10-10 मिनट के वीडियो होंगे, सब क्लियर हो जाएगा पॉलिटी आपका। इसी में से क्वेश्चन आएंगे और कहीं मत जाइएगा। और अगर आपने पहले से पढ़ रखा तो अच्छी बात है, और ये क्वेश्चन कर लेंगे तो ये तो कंफर्म हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों का शेयर कीजिए इसे। स्क्रीन पर आपके 4 वीडियो आ रहे, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, देख लीजिएगा। हमारे चैनल पे जरूर जाइएगा, आपको क्रैश कोर्स, डिटेल कोर्स सब मिल जाएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।